Reflection of the Holy Eyes। नेत्रहीन के लिए दिव्य दृष्टि, दृष्टि जो अंतर्मन के दृश्य दिखाए, सैर कराए। प्रस्तुति दिव्यांग सेवा ब्रह्मा कुमारी, माउंट आबू, राजस्थान। ओम शांति। रिफ्लेक्शन ऑफ द होली आईज एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम एक सीरीज कर रहे थे जिसका नाम है सोशल बिहेवियर विद विजुअली इम्पेयर्ड। तो इस सीरीज में हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सोसाइटी और विजुअली इम्पेयर्ड का इंटरेक्शन कैसा होता है, और आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड और उनके फैमिली के साथ किस तरीके का इंटरेक्शन या रिलेशन और उससे क्या इम्पैक्ट खुद पर होता है। तो हमारे साथ है गरिमा बहन। वेलकम टू द शो गरिमा बहन। ओम शांति। ओम शांति। तो गरिमा बहन, आज हम बात करेंगे कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के साथ ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस या फिर ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिनका फैमिली के साथ, अपने ही फैमिली के साथ डायरेक्ट रिलेशन या फिर डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। तो उसको हम कैसे उसके साथ कोप करें या डील करें, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे मन में जब हम फैमिली के बारे में बात करते हैं गरिमा बहन, तो एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे जब एक चाइल्ड बर्थ होता है फैमिली में, किसी भी फैमिली में, फर्स्ट चाइल्ड हो या कितने भी चाइल्ड बर्थ जब होता है, तो एक अलग सा खुशी होता है, मतलब उसका एक काइंड ऑफ लिमिटलेस हैप्पीनेस होता है। पर अगर वही चाइल्ड में कुछ इम्पेयरमेंट हो, मे बी ब्लाइंड हो या कोई भी दूसरा इम्पेयरमेंट हो, तब वो फैमिली की खुशी, जैसे लोग बोलते भी है, जैसे मेरे खुशियों में जहन लग गया, या फिर इंस्टेड ऑफ बीइंग सपोर्टिव वो उस बच्चे के प्रति डायरेक्टली ही बिहेवियरल इम्पैक्ट दिखाते हैं, या फिर जैसे इनडायरेक्ट बिहेवियरल इम्पैक्ट भी देखा जाता है। फैमिली से रेजिस्टेंस होता है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता। एंड जैसे जितना एक विजुअल इम्पेयर्ड या कोई भी दूसरे इम्पेयर्ड बच्चे को जितना सपोर्ट फैमिली से चाहिए होता है, वो सपोर्ट मिसिंग होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने जैसे कहा कि कई जगह पे देखा गया है कि फैमिली का जो सपोर्ट है वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों प्रति इतना नहीं रहता। सिर्फ बर्थ की भी बात नहीं है, कुछ बच्चे लेट ब्लाइंड होते हैं, उनकी तरफ भी थोड़ा बिहेवियर फैमिली का चेंज हो जाता है। पर फैमिली मतलब क्या, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, भाई बहन और उनके माता पिता। तो सबसे पहले अगर हम माता पिता की बात करें, तो माता पिता तो हमेशा ही नाम सुन के ही प्यार की फीलिंग आती है कि हाँ जी मेरे माता पिता हैं। तो उनका रोल ही बहुत केयरिंग होता है पूरे फैमिली में अपने बच्चों के साथ। पर कभी कभार जब हम कोई इम्पेयर्ड बच्चे को, जैसे विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को देखते हैं, तो कुछ तो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, कुछ होते हैं जिनका मन थोड़ा खट्टा हो जाता है। वो इसलिए होता है कि शायद उन्हें जब फर्स्ट टाइम बच्चे ऐसे देखते हैं कि एक एक्सपेक्टेशन होता है उनके मन में कि हमारा जो बच्चा है वो बहुत अच्छा होगा, हर चीज में बेस्ट होगा, वो हर काम कर सकेगा। और कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि शायद फ्यूचर में बड़े होके हमें सपोर्ट करेगा। तो कहीं कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं और कहीं कुछ एस्पिरेशंस होते हैं, और कहीं कुछ थोड़ा सा बच्चों प्रति भी एक केयरिंग या ओवर केयरिंग कहले हो जाता है कि वो टेंशन में बदल जाता है कि अगर ऐसा बच्चा है तो वो आगे जाके लाइफ में क्या करेगा, उसी की जिंदगी को लेकर एक टेंशन की फीलिंग भी आ जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस एंड देन फ्यूचर को लेकर टेंशन करना। तो जब वो बच्चा सामने आता है, तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अभी उसे क्या चाहिए, जब वो ऐसा फेस कर रहा है तो उसकी हालत कैसी होगी, अभी क्या चाहिए, प्रेजेंट में उसको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए,
वो सोचने के बजाय फ्यूचर ज्यादा सामने नजर आ जाता है और उस फ्यूचर की बातों में खो जाते हैं या उस फ्यूचर की बातों में ही रह जाते हैं, तो प्रेजेंट को भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है जब हमारा बच्चा ऐसा हो। तो शायद फिर उस फ्यूचर में कि ये क्या करेगा, सोसाइटी से कैसे ट्रीट करेगी, बड़े होके इसका क्या फ्यूचर है, क्या ये हमारी आशाएं पूरी कर पाएगा, तो ये सारे मन में जो सवाल आते हैं उसको लेकर वो चिंतित हो गए हो या उसको लेकर मन में थोड़ा सा भय आ गया हो, और फिर उसी रीजन से फिर बिहेवियर में भी चेंज देखा जाता है कि प्रेफरेंस किसी और को ज्यादा दी जाए, इन बच्चों को कम दी जाए, ये सोचा जाए कि इनको पढ़ा लिखा के क्या मिलेगा, या फिर कहीं ये भी सोचा जाए कि ये क्या सोसाइटी को फेस करेंगे। तो सोसाइटी की भी बात दिमाग में आ जाती है कि हम कैसे सोसाइटी के सामने रहेंगे, क्या पता ये एक एम्बैरेसमेंट हो हमारे लिए। तो ये सारे फैक्टर्स मिलाकर उनके मन में वो जो खुशी है वो थोड़ी सी गायब हो जाती है, क्योंकि हाँ, उनके मन में ये सारी बातें ज्यादा रहती है। तो फ्यूचर को ना देख, अगर फ्यूचर पे फोकस ना कर, अगर हम प्रेजेंट को देखें कि ऐसे बच्चे के को मुझे क्या देना है और कि ये नॉर्मल लाइफ जी सके, कि ये बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके, कि सोसाइटी के सामने मैं अगर इसका साइड लूं या इसको सपोर्ट करूं तो ये भी एक बहुत अच्छा इंसान बन सके। तो वो चीजें अगर सोची जाए तो शायद वैसे ही रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा जैसे और नॉर्मल बच्चों के साथ रहता हो। हाँ, तो गरिमा बहन, ये तो पेरेंट्स की बातें हो गई हैं। ठीक है, वो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं और उसके रिलेटेड उनका बिहेवियरल इम्पैक्ट थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, समझ में आता है। पर अपने ही भाई बहन सिबलिंग्स जिनके साथ हम खेल के बड़े होते हैं, जिनसे एक अलग एक्सपेक्टेशन होता है हमें, तो वो क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर हो कि नहीं, मुझे शर्म आती है तुझे लेके, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में लेके जाना, या फिर ये इंट्रोड्यूस कराना कि ये मेरी बहन या भाई है जो विजुअली इम्पेयर्ड है, या फिर कोई भी ऐसा सपोर्टिव बिहेवियर जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा उनके तरफ से। क्या ये पॉसिबल है फ्रॉम सिबलिंग? क्वाइट पॉसिबल। कुछ वो तो हर एक सिबलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक फैमिली में जहाँ पेरेंट्स का बिहेवियर ही ऐसा है तो सिबलिंग समटाइम्स दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स आल्सो, वो भी पॉसिबल है। बट अदरवाइज कुछ होते हैं जो अच्छे बिहेवियर अगर साथ में है भी, पेरेंट्स का भी अच्छा बिहेवियर होते हुए भी कुछ सिबलिंग्स में शायद थोड़ी सी जेलसी की भावना आ जाए, कंपैरिजन की भावना आ जाए कि उसे ज्यादा केयर मिल रहा हो, हमें नहीं मिलता, उसके लिए काम किया जाता है, हमें क्यों नहीं ऐसा किया जाता। तो कहीं वो भी कंपेयर कर लेते हैं जेलसी की भावना में, कभी गलत बिहेवियर कर भी सकते हैं। फ्रेंड्स के बीच में जाहिर सी बात है, अगर एक छोटा सा बच्चा है वो अगर खेलने जाता है तो उस टाइम उसकी मैच्योरिटी लेवल इतनी नहीं है कि वो समझे कि मेरे साथ जो है वो देख नहीं पा रहा है, तो मुझे उसको खिलाने के लिए उसके साथ रहकर उसके साथ मुझे रहना है और उसे भी सिखाना है, क्योंकि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन एंटरटेनमेंट या अपना खुद का कैसे वो खेले, कैसे खुश रहे। तो उस टाइम वो मैच्योरिटी कभी कभी नहीं होने के कारण भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। बट ये भी सही है कि सिबलिंग से हो सकता है कभी कभी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मिल जाए, ये भी हो सकता है। राइट। तो अगर ऐसा होता है कि फैमिली में ऐसा बिहेवियर हो, तो फिर दिव्यांग भाई बहनों पर इसका क्या असर होगा फिर? क्योंकि फैमिली से तो हम सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि वो हमारा साथ दे, कोई और कुछ भी बोले, आफ्टर ऑल फैमिली जो जिससे प्यार या फिर सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा अगर हो तो किस तरीके का इम्पैक्ट या किस तरीके का फीलिंग, कैसा चेंज आ सकता है दिव्यांग भाई बहनों पर? फैमिली सबसे क्लोज होती है। हम नॉर्मली भी सोचते हैं कि हम फैमिली में रहते हैं तो
फैमिली से True. हमें सब कुछ मिले, वो हमारा एक नॉर्मल व्यक्ति भी ऐसा सोचता है कि फैमिली इज एवरीथिंग। हाँ, कोई प्रॉब्लम हुई तो फैमिली सबसे पहले याद आती है। तो Absolutely. अगर वो सहारा ही नहीं दिख रहा हो तो कैसी अंदर फीलिंग होगी, राइट? तो उसमें दो दो बिहेवियरल चेंजेस बच्चे में दिखाई दे सकते हैं, या जो भी अगर कोई लेट ब्लाइंड हुआ हो तो दो टाइप के चेंजेस दिखाई दे सकते हैं। एक तो कि वो अकेला फील करने लगे, लोनली फील करने लगे, क्योंकि उसके पास ऐसे ही अभी एक स्ट्रेंथ की कुछ कमी हुई हो। अगर उसे पता चला है कि मैं ब्लाइंड हूँ या मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो स्ट्रेंथ की कमी हो, अपने आप से कोप अप कर रहे हैं कि कैसे इस दुनिया में रहना है, सीख रहे हैं कुछ। और उसके बीच में अगर ये भी कोप अप करना पड़े कि फैमिली के साथ कैसे रहना है, फैमिली के साथ कोई मेरे साथ अगर बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट कर रहा है या अनएक्सपेक्टेड कर रहा है तो मैं कैसे उसके साथ डील करूं, मेरी फैमिली है वो। तो वो भी एक प्रेशर बनता है अंदर, एक सॉर्ट ऑफ सैडनेस, एक लोनलीनेस, एक अकेलापन कि अब मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे कटने लगे फैमिली से, अपने आप से जूझने लगते हैं। तो ऐसा भी फिर देखा जाएगा, सेल्फ एस्टीम लो हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाए। तो एक एंगल है कि फिर वो अपने आप को लोनली फील करे, डिप्रेस्ड फील करे, डिप्रेशन में चले जाएं और फिर उससे जूझने लगे अपने आप से। और दूसरा बिहेवियर ये भी हो सकता है कि बहुत है जो डोंट केयर करते हैं कि चलो ठीक है, फैमिली तो हमें कुछ नहीं दे रही है, तो बाहर एक्सटर्नल लोगों से या फ्रेंड से या कहीं बाहर किसी जगह से सपोर्ट ढूंढने लगते हैं। और उस सपोर्ट में फिर कई बार वो कुछ गलत हैबिट्स में भी जा सकते हैं या रिबेलियस भी हो सकते हैं। तो एक साइड है जहाँ लोनलीनेस हो, डिप्रेशन हो, तो दूसरी साइड है जहाँ इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गए हों कि वो बिल्कुल ही कंट्रोल में ना रहे। तो दोनों टाइप के बिहेवियर्स हो सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। जी एब्सोल्युटली हो सकता है ऐसे। तो ये तो सारे हो गए जैसे प्रॉब्लम्स, किस तरीके का प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। पर अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे हम ये ऐसा अगर कुछ हम फेस करें तो फिर इमोशनली वीक हो जाना या फिर जैसे आपने कहा डिप्रेशन आना, ये सब नेचुरल हो सकता है। तो ऐसा ना हो तो फिर हम अपने आप को किस तरीके से पावरफुल रख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं खुद को पावरफुल करने के लिए, ताकि मतलब कोई अपना साथ ना दे तो हम उसके साथ डील कर सके कैसे? जी, तो सबसे पहले जो बात आती है इसमें वो ये है कि अगर हमें एडवर्स सिचुएशंस में, ऐसी सिचुएशंस जो हमारे मुताबिक ना हो, और वो भी ऐसी सिचुएशंस जो क्लोज्ड वंस के साथ, मतलब जो सबसे क्लोज है हमारे, उनसे आ रही हो, फिर उसके साथ अगर हमें डील करना है तो सबसे पहले तो हमें अपनी सेल्फ एस्टीम को लो नहीं करना है, और ना ही हमें उनके प्रति नेगेटिव हो जाना है कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, या ये तो हमें कभी भी प्यार नहीं करेंगे, कभी भी हमारा साथ नहीं देंगे। तो ये सब जो एक भावनाएं मन में आने लगती है, इमोशंस जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं, या नेगेटिव सेल्फ एस्टीम कि मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूँ, क्यों ऐसे जन्म हुआ मेरा, या फिर मैं क्यों लेट ब्लाइंड हो गया। तो ये सब जो नेगेटिव इमोशंस धीरे धीरे आते हैं, तो दीज आर वेरी हार्मफुल, बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये अंदर हमारे पावर को एकदम कमजोर कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। बल्कि हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है मतलब हम कुछ अपने बारे में अच्छी बातें भी सोचें, और कुछ अच्छा ले अंदर, कुछ अच्छा फील करें किसी इंसिडेंट से। और वो सब कुछ करने के लिए हमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल नॉलेज और थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अपने अंदर को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए
ताकि हमारे आसपास जो हैं उन पर हम इमोशनली डिपेंडेंट ना रहे कि हमें कोई सहारा चाहिए तभी हम ठीक हो पाएंगे, बल्कि ये फीलिंग आ जाए कि नहीं, ठीक है, जो भी है अच्छा हो रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है ठीक है, जो भी हो रहा है मैं इसी के बीच में बहुत अच्छे से चलूंगा या बहुत अच्छे से चलूंगी। वो पावर आना चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर रहना चाहिए। और उस चीज के लिए स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन, और एक मेडिटेशन, एक अंदर ही अंदर अपने आप को शांत रखना और फिर उस शांति को लेकर, उस पॉजिटिविटी को लेकर अपनी लाइफ के एम को एक रूप देना, ये बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से ही आएगा। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए, अपने आप को डिप्रेशन से दूर रखने के लिए ऐसे सिचुएशंस में, और बल्कि धीरे धीरे ये सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल बनाने के लिए, मतलब मैं इनके साथ और अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश कर लूं, मैं अपनी कोशिश से ऐसा कर पाऊं, ऐसा कुछ करने के लिए हमें एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव की जरूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत है। राइट, एब्सोल्युटली। तो फिर हम इस चीज को प्रैक्टिकल में लाने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, राइट? और कुछ है जो हम कर सकते हैं जिससे कि हम प्रैक्टिकल में इस चीज को अप्लाई कर सके हमारे लाइफ में? और कुछ अगर हम देखें तो पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करना, अच्छे किताबें पढ़ना, अपने रोल मॉडल सेट करना, क्योंकि ऐसे बहुत ही लोग भी दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि उन्होंने इतने बड़े बड़े सिचुएशंस को कैसे पार किया है और कैसे बिल्कुल दुनिया में सबके सामने डटे रहे हैं। मतलब हमें इन सब बातों में आगे रहना चाहिए, अपने आप से ये प्रयास करें हम तो अच्छा होगा। बाकी तो जब हम खुद अपने आप को हेल्प करने लगते हैं तो बहुत हेल्प आ जाती है। ये कहावत भी है कि गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर हम खुद थोड़ा सा भी कोशिश करने लगे तो अपने आप हम देखेंगे कि आसपास से भी हमारे पास मदद ऑटोमेटिकली मिलेगी। राइट। ठीक है, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है गरिमा बहन, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी कहा, मेडिटेशन कहा, तो फिर फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा, सिबलिंग से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हम फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। सोसाइटी में से कितने लोग हैं जो मदद भी करेंगे, साथ भी देंगे, और देयर आर सो मेनी अदर वेज ऑफ रिक्रिएशन ऑल्सो। तो फिर स्पिरिचुअलिटी ही क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये नेचुरल रहता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एनीवन जिसको फैमिली से कुछ ना मिल रहा हो या ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड भी हो जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो द नेचुरल टेंडेंसी जो एक होती है वो सबसे पहले होती है कि घर पे नहीं है तो हम बाहर में कहीं देखते हैं कोई फ्रेंड्स मिल जाए हमें जो हमारे प्रति सपोर्टिव हो, या बाहर से कहीं प्यार मिल जाए हमें। ये तो एक नेचुरल टेंडेंसी है। या फिर हम बाहर की चीजों में, वस्तुओं में, वैभवों में, मतलब अलग अलग साधनों में, अलग अलग आइटम्स अलग अलग जगह पे रिक्रिएशन के लिए ढूंढने लगते हैं चीज। कभी कभी आप देखोगे कोई अपने टैलेंट को भी सहारा बना लेते हैं। कोई अगर बहुत अच्छी म्यूजिक में कुछ हो तो वो म्यूजिशियन मतलब सिर्फ म्यूजिक में ही खो जाते हैं, ये भी देखा गया है। तो देयर आर मेनी अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, बहुत और बाहर के भी है सहारे ऐसे। लेकिन एक बात और भी है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये भी कब तक साथ देंगे वो हमें देखना होता है। कहीं कभी हो सकता है कि ये फोर्सेस जो हैं उनकी भी एक लिमिटेशन होती है और उस लिमिटेशन के आगे शायद वो कुछ कर ना सके। जैसे फ्रेंड्स आर वेरी गुड, वेरी नाइस और हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, पर कभी अगर कुछ सिचुएशन आए, कुछ भी कोई सिचुएशन आ जाए तो वी कैन नेवर से कि दे विल बी ऑलवेज बी अवेलेबल, क्योंकि उनकी भी एक लिमिटेशन है, वो भी हमें समझना होता है। सिमिलरली अगर हम ओनली टैलेंट पे रिलाई करें तो
टैलेंट तो हमें यूज करना ही है, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। वो तो टैलेंट को तो हमें ऐसे भी बाहर निकालना है अपने अंदर से, पर कभी वी नेवर नो, हमें नहीं पता कि किस सिचुएशन में हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखो कोविड के सिचुएशन में आपको नहीं पता, आप बंद जाते हो कभी कभी कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम कभी लिमिटेशंस के शिकार भी हो सकते हैं और फिर उससे भी हमें नए रास्ते निकालने होते हैं। तो ये लाइफ जर्नी है कि हम लिमिटेशंस आए फिर हम रास्ता निकालें। और इस जर्नी में जो एक चीज कॉमन है वो है रास्ता निकालना और जो क्रिएटिविटी यूज करना। वो जो चीज है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है हमारे अंदर से। अगर हम सशक्त नहीं हैं तो हम कभी भी कोई डिफरेंट वे नहीं निकाल पाएंगे कोई भी चीज करने का, प्रॉब्लम से डील करने का। अगर हम अंदर इमोशनली स्ट्रांग नहीं हैं तो फिर हम प्रॉब्लम्स को कभी पार नहीं कर पाएंगे। तो ये है कि अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स भी यूज कर रहे हो अपने आप को ठीक रखने के लिए, तो वो फोर्स के बारे में सोचना भी आपको आया कहाँ से? अपने अंदर के मन से। और वो अंदर का मन अगर लिमिटेशन बन जाने लगे, अगर उसी में ही कुछ प्रॉब्लम्स आने लगे, तो फिर आप आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। क्योंकि बाकी सारे एक्सटर्नल चीजें कभी ना कभी हो सकता है खत्म हो जाए, पर आपका अंदर का जो मन है वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है और वो कभी भी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो उस चीज को बहुत संभाल के रखना जरूरी है और उस चीज को अगर हम अच्छे से रखें तो शायद हम पूरे लाइफ बहुत खुशी से विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से भी जी सकते हैं। तो उस मन को ठीक रखने के लिए हमें चाहिए स्पिरिचुअलिटी, हमें चाहिए एक मेडिटेटिव टेक्निक, एक स्पिरिचुअल टेक्निक जो जैसे कोई उस मन के लिए एक दवा है, या ये कह ले दुआ है, या ये कह ले कि हम अपने आप को ही उससे सशक्त रख सकते हैं, पावरफुल रख सकते हैं। तो इसीलिए आप चाहे एक्सटर्नल वेरिएबल्स में जाएं, आप चाहे एक्सटर्नल फोर्सेस को यूज करें, चाहे आप उन्हें किसी ढंग से भी उनके साथ भी इंटरेक्शन अपना बढ़ाएं, पर साथ में अगर अंदर की तरफ भी जाएं, अगर हम अपने इंटरनल फोर्स को भी बढ़ाकर रखें, तो कभी भी कुछ खत्म नहीं होगा, कभी भी कोई धक्का नहीं लगेगा, कभी भी कोई भी टाइप की फीलिंग में जल्दी से नहीं आएंगे और ना ही कभी बाहर के लोगों से ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। जो करेंगे अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाएगी। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। आई एग्री, वेरी ट्रू। जैसे आपने कहा तो हम समराइज कर सकते हैं इन सारी चीजों से कि प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। किसी का लाइफ थोड़ा स्मूथ होता है, किसी का नहीं, पर इसमें अगर हम डिपेंडेंसी बाहर के तरफ रखेंगे तो शायद इतना स्मूथनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो खुद पर डिपेंडेंस हो जाए तो बहुत सारी चीजें अपने आप सफल होती रहती है। और स्पिरिचुअलिटी राइट एक ऐसा चीज है जो खुद की तरफ से हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट होके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स जिनका कुछ लिमिटेशन हमेशा होता है, जैसे आपने कहा। तो एब्सोल्युटली आज के इस एपिसोड से हमारे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा कि ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती रहती है हर दिन, नॉर्मल लोगों में भी ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, पर अगर हम ऑलरेडी इम्पेयर्ड है तो फिर और सारे जैसे फैमिली से हो या फिर अपने ही सिबलिंग्स, अपने ही फ्रेंड्स या ऐसे बहुत सारे लोगों से आते रहते हैं प्रॉब्लम्स, पर उनसे हम कैसे कोप अप कर सके, कैसे डील कर सके। आज गरिमा बहन ने बहुत अच्छी तरीके से हमें एक एक करके समझाया कि कैसे किस तरीके का उनका भी बिहेवियर जो है क्यों हो सकता है, ऐसे थॉट प्रोसेस उनका क्यों ऐसा हो सकता है और हम उसके साथ कैसे डील करें, कैसे कोप अप करें।
अपना स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएं। तो इनसे बहुत सारा इंस्पिरेशन मिला होगा और आशा करते हैं कि अगर और कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं और जिसका आंसर शायद आज के एपिसोड से आपको नहीं मिला हो, वो आप जरूर हमें लिख के भेजेंगे और इससे भी आप काफी सारा लाभ और फायदा उठाएंगे। ओम शांति। शांति।